नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं जगदलपुर की खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी जगदलपुर ने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय का घेराव कर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी की। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद अपराध और नशे के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने एक भाजपा नेता पर अफीम की खेती से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा। इसके अलावा कांग्रेस ने प्रदेश में घरेलू रसोई गैस की किल्लत को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आम जनता को गैस सिलेंडर के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने रंग पंचमी के दिन ग्राम घोटिया में 2 युवकों की चाकू मारकर हत्या की घटना को लेकर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। साथ ही प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस खास खबर के लिए जगदलपुर से संवाददाता माही सोनी की रिपोर्ट। घेराव इसलिए किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुए 2 साल से अधिक समय हो चुका है। इस 2 साल में छत्तीसगढ़ कहां ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला अब अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। छत्तीसगढ़ चाकूपुर बनते जा रहा है। छत्तीसगढ़ अफीम की खेती करने वाला क्षेत्र बनते जा रहा है। जो धान का कटोरा कहलाता था वो छत्तीसगढ़ अब अफीम की खेती करने का गढ़ हो रहा है। ये हम सबके लिए दुर्भाग्य का बात है और छत्तीसगढ़ के लिए शर्मसार करने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पूरे मामले में संलिप्त है। दुर्ग में हो चाहे बलरामपुर में अफीम की खेती के पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता है, अपराध के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जनादेश दिया था विकास के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने विकास के लिए छत्तीसगढ़ की अस्मिता के साथ, छत्तीसगढ़ के संस्कृति के साथ, छत्तीसगढ़ के आम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव किया है और इस सरकार को चेताने का प्रयास किया है कि जो जनादेश मिला था उस जनादेश का सम्मान करे। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के संस्कृति को बचाने के लिए आप काम करें। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ ना बनाए। इसलिए आज कांग्रेस के साथियों ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय घेराव किया है और आप सभी मीडिया के माध्यम से इस देश को और इस प्रदेश को पता चल चुका है कि इस देश में एलपीजी जो गैस की समस्या की भारी किल्लत है। लोग लाइनों पर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, परंतु गैस नहीं मिल पा रहा है। और इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के केंद्रीय मंत्री आम जनता से झूठ बोल रहे हैं कि गैस की कोई किल्लत नहीं है। अगर गैस की किल्लत नहीं है तो लोग लाइनों पर क्यों खड़े हैं? सरकार को जो जिम्मेदारी मिली है, सरकार उस जिम्मेदारी से भाग रही है, झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रही है, जो अब नहीं चलेगा। 14 साल आप लोगों ने झूठ बोलकर राजनीति कर ली है, पर अब कांग्रेस के लोग सड़कों पर आकर ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करेंगे और आम जनता को आपकी नाकामियों तक, जनता तक पहुंचाएंगे। अभी आप बोल रहे थे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, तो क्या अब वो धान का कटोरा नहीं रहा? छत्तीसगढ़ की पहचान धान के कटोरे से, और दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ अब अपराध के क्षेत्र में नंबर 1 बनता जा रहा है। अफीम की खेती आप और हम सब ने कभी सुना नहीं। जो अफीम की खेती एक जगह समझ में आता, दुर्ग हो,
बलरामपुर और आज मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि सभी कलेक्टरों को कि आप चेकिंग करें कि कहीं अफीम की खेती तो नहीं हो रही है। कुल मिलाकर सरकार को पता था कि उनके लोग अफीम की खेती कर रहे हैं, परंतु जनता को पता नहीं चला। तब तक सरकार के संरक्षण में ये खेती चल रही थी। जनता को पता चलने के बाद कांग्रेस के लोगों ने जब आम जनता को दिखलाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अफीम की खेती कर रहे हैं, तब मुख्यमंत्री जी को होश आता और कलेक्टरों को कहते हैं कि अफीम की खेती नहीं होनी चाहिए। आप इससे समझ सकते हैं कि शाह जी के राज्य में अफीम की खेती हो रही है और अफीम का गढ़ बनने जा रही है, जो हम सब के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबसे चिंतनीय और चिंता और दुख का विषय है कि अब छत्तीसगढ़ अफीम का गढ़ बना। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है, क्या आप लोग राजधानी तक जाएंगे? 17 तारीख को विधानसभा का घेराव है, उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को भी जोड़ा जाएगा और इस सरकार को चेताया जाएगा। और शाही सरकार, जिसे पूरी दुनिया डबल इंजन की सरकार कह रही है, इनके सुशासन में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ तो बन ही चुका है। आए दिन हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट का कारोबार तो हो ही रहा है। अब नया काम शुरू हो गया, ये नशागढ़ भी बन गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अफीम की खेती खुलेआम की जा रही है। सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कर रहे हैं। गाँव-गाँव में, गली-गली में अवैध शराब विक्रय हो रही है। युवा वर्ग को नशे के आगोश में ढकेलने का एक प्रयास कर रहा है। और सुशासन की बात करने वाली सरकार में आज हम देख रहे हैं महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है। गैस सिलेंडर का रेट बढ़ चुका है। कोई दुख सुख के कार्यक्रम हो तो सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ को लूटने का काम, खनिज संपदा को बेचने का काम, साथ ही नशे का गढ़ बनाकर अरबों खरबों रुपए वसूलने का काम, शराब विक्रय कराकर अवैध तरीके से लूटने का काम, ये काम लगातार हो रहा है। आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर सभी जिला मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को घेरने के लिए जो रैली, धरना प्रदर्शन के साथ पुतला दहन भी हम लोगों ने किया है कि हम लगातार जो भी जन विरोधी निर्णय होंगे, जो जनता के विरुद्ध निर्णय होंगे, उसके लिए कांग्रेस पार्टी हर वक्त आंदोलन करेगी। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लगातार लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? मैं कहा आपको, जनहित के मामलों को लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, जितने वरिष्ठ हमारे नेता हैं, वो लगातार रणनीति बनाकर वो सदन में बोल रहे हैं, कांग्रेस संगठन सड़क पर बोल रहा है, और इस पे भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो और आगे हमारा आंदोलन तेज होगा। बस्तर में लगातार हत्याएं हो रही हैं, तो इस संबंध में आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं कहा ना आपको, सुशासन के राज में ये अपराधगढ़ बन गया है। बस्तर के सांसद के गृह ग्राम में रंग पंचमी के दिन 2 युवाओं की हत्या हो जाती है। तो देख रहे हैं कि शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और कांग्रेस पार्टी जनता के हित में हमेशा लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहे। जब से भाजपा की सरकार बनी है, लगभग 2 साल होने को है, 2 साल इन्होंने पूरा कर लिया है, तब से हमारा छत्तीसगढ़ पूरा अपराध का गढ़ बन चुका है। आज हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार जिला कार्यालय, भाजपा का कार्यालय घेराव करने आए हैं। अपराध का गढ़ इसलिए बन गया है क्योंकि अफीम का खेती बलरामपुर में और दुर्ग जिले में इनके भाजपा के नेता के कार्यकर्ता है, वो अफीम की खेती कर रहे हैं और पूरा नशा, गांजा, फार्म हाउस में ये सब नशा का कारोबार कर रहे हैं। मतलब सत्ता और शासन दोनों मिलके, शासन प्रशासन दोनों मिलके अफीम का खेती, साथ ही साथ और गैर नशीली दवाइयों को पूरा बाजार में व्यापार कर रहे हैं, जिससे हमारे युवा हैं वो अपराध के गढ़ में धकेलते जा रहे हैं। सब चाकूबाजी हो या महिलाओं के साथ अत्याचार हो, उसी तरह से हमारा गैस का जो सिलेंडर है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और
मोदी सरकार कह रहे हैं कि ये भ्रम फैला रहे हैं कि हमारे पास गैस का स्टॉक है, लेकिन ये बात सच नहीं है। आज लोग दर दर भटक रहे हैं गैस सिलेंडर के लिए, पूरी लंबी लाइनें लगाए हुए हैं। इस तरह भाजपा का सरकार जो करती है वो बिल्कुल भी नहीं करती है। पूरा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा था एक समय में, आज उसे अफीम का खेती करके छत्तीसगढ़ में अफीम का कटोरा बना दिया गया है। अभी आप कह रही थी कि गैस के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो क्या आप उस जगह पे जाके वास्तविक स्थिति को देखे हुए हैं? हम लोग देख के आए उस समय में। 6 घंटे से 6 दिन सुबह से हम लोगों ने खाना भी नहीं बनाई है घर में। सुबह हम लोगों ने भी लाइन लगाया था। पहले 4 दिन पहले मैंने ऑनलाइन उसमें बुकिंग करवाया, लेकिन किसी भी प्रकार का मैसेज नहीं आने की वजह से मैंने टंकी वाले से फोन के माध्यम से बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि पर्ची कटेगा तब आपको सिलेंडर मिलेगा।